नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो के अंदर। देखिए, आज बात करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एक मेजर अपडेट आया है, उसको लेकर। परफॉर्मेंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। अभी भी इसका एनएवी 10 रुपये 16 पैसे पे चल रहा है। फंड मैनेजर, अलादीन, जियो ब्लैकरॉक सब कोशिश कर रहे हैं फंड का एनएवी उठाने की। देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं और इस चेंज का आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी जानेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 5 साल में करीब उसके अंदर इजाफा हुआ है, आप समझिए। उसके बाद भी उस स्टॉक को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया डिफेंस फंड से। ऐसा क्यों किया, कौन सा स्टॉक है? और आपको बताऊं, सिल्वर गोल्ड ईटीएफ लगातार गिरावट की तरफ चल रहे हैं। अब आप जानेंगे इनके बारे में, कौन कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर गिरावट आई है। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। जियो ब्लैकरॉक की तरफ से आने वाला अभी के समय में सबसे बड़ा फंड अगर मैं बात करूं तो वो इनका फ्लेक्सी कैप है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसके पोर्टफोलियो के अंदर 140 से लेकर 145 स्टॉक्स हैं अभी के समय में। तो अगर मैं बात करूं तो ये लगातार अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। हर हफ्ते 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट इनका आता है। उसका इम्पैक्ट लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसके जो एनएवी है उसके अंदर नहीं दिख रहा है। अभी इसका एनएवी चल रहा है 10 रुपये 16 पैसे पर। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था, 4 साढ़े 4 महीने इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। इन्वेस्टर लगातार यही सोच रहे हैं कि भैया एक्चुअल में इसका एनएवी बढ़ क्यों नहीं रहा है। अब आप देखिए इन्होंने करा क्या है कि इन्होंने हिंदुस्तान जिंक और इसके अलावा 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ऐड करा है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको बताया कि मतलब जियो ब्लैक रॉक वाले निफ्टी 500 के अंदर मैक्सिमम आप समझो जितने भी अच्छे और बुरे स्टॉक्स हैं सबको इस फंड के अंदर रख के देख चुके हैं। रखते हैं, फिर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है उसको रखते हैं, बाकी को उठा के बाहर कर देते हैं। मतलब इनका जो R&D का जो फॉर्मूला है ना, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। अब हो ये रहा है कि यार एक तो फंड मैनेजर नहीं है, तानिया जी हैं और दूसरे हैं, ये सारी की सारी जो जोड़ी है इनकी, ये सारे के सारे नए फंड मैनेजर हैं। नया फंड है, नई एएमसी है, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस की जो कमी है वो इस फंड को देख कर ना बहुत जल्द दिख रही है। साथ में अलादीन का जो सपोर्ट है, जो ब्लैक रॉक है, उसके सॉफ्टवेयर का सपोर्ट इंडिया के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। अब इन्वेस्टर के दिमाग में एक चीज और आ रही है कि भाई देखिए नया फंड है और मार्केट जो है अभी बुरी कंडीशन में चल रही है। 25,500 600 पॉइंट्स के आसपास अभी निफ्टी 50 चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज समझिए, मार्केट 26,500 पॉइंट के आसपास भी गई थी, तब भी इसकी जो परफॉर्मेंस थी ना, कुछ ज्यादा निकल के नहीं आई थी। और आप दूसरे फंड्स भी उठा के देखिए, उनकी परफॉर्मेंस भी मैं मानता हूं काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो इस तरीके के R&D नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पोर्टफोलियो अपडेट आ रहा है वो जियो ब्लैकरॉक के जो फंड्स हैं, स्पेशली इनका जो फ्लेक्सी कैप है, उसके अंदर मुझे देखने को ज्यादा मिल रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि भाई ये बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं और इसका जो पोर्टफोलियो है किसी ना किसी तरीके से सही बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कैसे इसका जो इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ की। आपने देखा दिवाली के 2 महीने तक, दिवाली खत्म होने के 2 महीने तक गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर काफी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब गोल्ड के अंदर भी और सिल्वर के अंदर भी गिरावट का दौर चल रहा है। खासकर सिल्वर के अंदर आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिलती है। अब हुआ यह है कि शुक्रवार को करीबन 7% मार्केट मतलब जो सिल्वर के जो प्राइस है वो गिर गए थे 7% तक। जो FIIs थे और जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग कर ली और वो चले गए। उसके बाद इसके अंदर दोबारा से फिर गिरावट देखने को मिली। और यूएस के अंदर हो क्या रहा है कि ये देखिए जो यूएस का जो डेटा है वो इस सब चीज को बिल्कुल दिखा रहा है। साथ में जो डॉलर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, सिल्वर कमजोर हो रहा है। इस चीज का इंपैक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सिल्वर के प्राइसेस में और MCX के ऊपर।
गोल्ड के अंदर भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन गोल्ड इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है जितना ज्यादा सिल्वर हो रहा है। ये पूरी की पूरी बात है। अब सबके दिमाग में यही बात चल रही है कि इसका इम्पैक्ट कौन कौन से ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई से भी एएमसी का, कौन से भी म्यूचुअल फंड हाउस का ईटीएफ हो सिल्वर, सबके ऊपर आपको सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो के अंदर घूम फिर के है तो सिल्वर ईटीएफ ही ना, मतलब सिल्वर ही तो शामिल है और कुछ तो है नहीं। अगर उसके अंदर गिरावट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की। आपने एक चीज देखी, इसके अंदर लिखा है, देखिए आप पहले टाइटल देखिए कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ने एग्जिट कर दिया एक स्मॉल कैप स्टॉक से, जबकि पिछले 5 साल के अंदर उसके अंदर आप देखिए गजब की उछाल देखने को मिला है, गजब का उछाल। क्या कारण इसके पीछे? पहली बात तो इन्होंने ऐसा करा क्यों? देखो ऐसा है, इस जो स्टॉक है इसका नाम है अनूप इंजीनियरिंग। इसका जो प्राइस है, अगर पिछले 5 साल पहले 10 रुपए था तो 5 साल बाद बढ़कर हो गया है 50 रुपए। काफी ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ है देखने को मिली। उसके बाद भी डिफेंस फंड वालों ने उठाकर इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका कारण ये है कि ये जो, आप समझिए, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा तेजी आती है तो आप खुद ही समझ लो ना आप कि भाई इतनी ज्यादा तेजी आने के बाद उसके अंदर उतनी गिरावट भी आ सकती है, और इसका इम्पैक्ट सीधा जो फंड है उसको भुगतना पड़ता है। बहुत सारे स्टॉक्स तो ऐसे देखने को आए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे जो पिछले 1 साल के अंदर हमारे को देखने को मिले हैं, जिसके अंदर बेतहाशा तेजी देखने को मिली, उसके बाद उनके अंदर बेतहाशा गिरावट भी देखने को मिली। देखा होगा आपने। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए जो इन्वेस्टर्स का हित है उसको रखते हुए, उसको देखते हुए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने इस स्टॉक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप देखिए, एक पिछले 3 साल के डेटा की बात करूं तो 1 साल के अंदर ये 253.77% ऊपर चला गया। उसके बाद 1 साल ये 3.72% था, और फिर डाउन हो गया 11.28%। तो आप देखिए वॉलेटाइल कितना ज्यादा है, किसी साल इतना ज्यादा ऊपर है, किसी साल नीचे है, वो सब चीजें आ रही है दोस्तों निकल के। और इस फंड की जो अनूप इंजीनियरिंग है, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,666 करोड़ है। तो बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, 5,000 करोड़ से भी नीचे की है, स्मॉल कैप स्टॉक है। तो ये है भाई। तो कुल मिलाकर ये है कि मैंने ये चीज देखी है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस वाले इन्वेस्टर हित के लिए काफी ज्यादा फैसले लेते हैं, और ऐसा नहीं करते कि भाई, ऐसा कुछ नहीं करते जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हो। इनका हमेशा यही मोटिव रहता है। चलिए, वीडियो को यही खत्म करते हैं। कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ में अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू कराना हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं।